नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सेल्फ़ मास्टरी फैमिली के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, गुज़श्ता लेक्चर के अंदर हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान था, टाइटल था, वो ये था कि मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखा जाए, हाउ टू मेंटेन मोटिवेशन। इसमें मैंने बताया था कि हम सब लोगों के साथ ज़िंदगी के अंदर बारहा मर्तबा ऐसे हो चुका है कि हम कभी किसी बात को सुनकर उससे मुतासर होते हैं और उसके नतीजे में हमारी आदतों अतवार के अंदर कुछ चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन कुछ अरसा गुज़रने के बाद वो बात आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहन से धुंधलाना शुरू कर देती है और बिल आखिर ख़त्म हो जाती है। कभी हम नमाज़ पढ़नी शुरू कर देते हैं, शुरू में बहुत ज़ौक़ शौक़ मोटिवेशन होती है, लेकिन चंद दिनों के बाद सारा ज़ौक़ शौक़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। ये सब कुछ हम सब लोगों के साथ ज़िंदगी में कई मर्तबा हो चुका है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने बताया था इसकी वजह इंसान की एक फ़ितरी कमज़ोरी है कि कुल्लो जदीदन लजीज़ुन, हर चीज़ जो नई हमारी ज़िंदगी के अंदर आती है वो एक लजीज़ होती है, उसमें एक लज्जत होती है, एक मज़ा होता है, और कुछ अरसा के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली हमारे हाल के अंदर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। सवाल ये था कि इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है। इसके जवाब में मैंने कहा कि 7 नुकात बयान कर रहा हूँ। अगर इन नुकात को मलहूज़े ख़ातर रखा जाए तो हम बड़ी हद तक अपनी इस फितरी कमज़ोरी पर काबू पा सकते हैं। उनमें से 3 नुकात हम गुज़श्ता लेक्चर के अंदर बयान कर चुके हैं, जिसमें से पहला नुक्ता था मकसद का शऊर और इस्तेहज़ार। मैं जस्ट इस वक्त सिर्फ गुफ्तगू को एक लिंक करने के लिए उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, बाकी सारी तफसीर आप पहले लेक्चर में दोबारा सुन सकते हैं। तो पहला नुक्ता था मकसद का शऊर और इस्तेहज़ार, दूसरा था अमल में मकसद की रूह का होना, और तीसरा था मेंटोर के साथ राबता। ये 3 नुकात हैं जो हम पिछले लेक्चर के अंदर तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर, जो कि उसी का पार्ट 2 है, इसमें हम अगले 4 नुकात को बयान करने जा रहे हैं। अपनी मोटिवेशन को, इंस्पायरेशन को, अपने जोश को, जज्बे को, ज़ौक़ को, शौक़ को बरकरार रखने के लिए चौथा नुक्ता है मुवाफ़िक माहौल को अपनाना। मुवाफ़िक माहौल को अपनाना। पहले ये समझ लें कि मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ एक्चुअली तो सेल्फ़ मास्टरी का जो कोर्स हमने शुरू किया हुआ है उसके तनाज़र में है, और उस हवाले से अपने जो साथी हैं हमारे साथ चल रहे हैं उनके लिए हैं कि वो अपनी मोटिवेशन को कैसे बरकरार रख सकते हैं और इस ट्रेनिंग कोर्स को किस तरह खुशअस्लूबी से पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं और मैक्सिमम रिज़ल्ट ले सकते हैं। बेसिकली तो ये उनके लिए है, मगर चूँकि अमूमी कानून इसके अंदर बयान हो रहे हैं, इसलिए इनसे इस्तिफ़ादा पूरी दुनिया के अंदर कोई भी शख्स उठा सकता है और हम सब के लिए हर मामले के अंदर एप्लीकेबल हैं। तो चौथा नुक्ता जिसको हम आज बयान करने जा रहे हैं वो क्या है, मुवाफ़िक माहौल को अपनाना। अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम कुछ इस तरह का बनाया है कि यहाँ की जो मादी हकीकतें हैं ना, वो रूहानी और मानवी हक़ाइक़ को समझने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गई है। कुछ चीज़ें वो हैं जिनका तल्लुक़ फ़िज़िकल वर्ल्ड से हैं, कुछ वो हैं जिनका तल्लुक़ मेटाफिज़िकल वर्ल्ड से हैं। तो फ़िज़िकल वर्ल्ड हमारे सामने है, ये मादी दुनिया, मटीरियल वर्ल्ड ये हमारे सामने है। इसके अंदर के कई हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनके ज़रिए से हम मेटाफिज़िकल वर्ल्ड के हक़ाइक़ को समझ सकते हैं, जिनको हम बराह रास्त नहीं देख सकते हैं।
तो उनमें से एक नुक्ता ये है, एक हकीकत ये है कि हम ये बारहा मर्तबा देखते हैं कि हम जिस माहौल में भी बैठते हैं उसके असरात हम पर लाजमी होते हैं। मसलन हम फूलों के पास जाकर बैठते हैं, किसी बाग के अंदर, क्यारी के अंदर पास, तो उसका क्या नतीजा होता है, बीनी बीनी खुशबू हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। हम किसी गलाजत के ढेर के पास जाकर बैठेंगे तो जितना मर्जी हम बचें, वहाँ से कुछ बदबू हमारे अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी, जो तमीयत को नागवार सी महसूस होगी। इसी तरह हम एसी के वाले कमरे में चले जाते हैं तो वहाँ हमारा जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है। सूरज चमक रहा हो, ऐन निस्फ़ नहार के वक़्त हम सूरज के सामने आकर बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद जिस्म के अंदर हीट महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये सब कुछ क्या है, ये माहौल के असरात हैं कि जैसे माहौल के अंदर हमने जाकर बैठना है उसी के मुताबिक हमारे इस मादी वजूद के ऊपर असरात मरतब होना शुरू होने हैं। सेम यही फार्मूला हमारे रूहानी वजूद पर भी अप्लाई होता है। हमारा रूहानी वजूद जो है वो भी जिस तरह के माहौल के अंदर बैठता है उससे मुतासर होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस हकीकत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु इलैहि। एक आदमी अपने दोस्त के मज़हब पर होता है, यानी जिस बंदे के साथ उसका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, हंसना रोना है, ऐटोमेटिकली उसकी आदातो अतवार चुपके ही चुपके इसके अंदर एंटर होती चली जाती हैं। और इतने गैर महसूस तरीके से ये सारा काम हो रहा होता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है। जब बहुत सारी तब्दीली आती है तब बंदे को फील होना शुरू होती है। कभी तो फील होता है और कभी अपने आप को तो पता ही नहीं चलता, दूसरों को नज़र आ रहा होता है कि इसमें बहुत सारी तब्दीली आ गई। ये तब्दीली पॉजिटिव सिमत में भी हो सकती है, नेगेटिव सिमत में भी। आप अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं तो उसकी नतीजे में आपकी शख्सियत में अच्छी तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी, और बुरे लोगों की सोहबत में बैठे हैं तो आप चाहें या ना चाहें आपके अंदर चुपके ही चुपके कुछ ना कुछ असरात कम या ज़्यादा उनके आने। तो इसी नुक्ते को बयान करते हम कह रहे हैं कि चौथी चीज़ ये है, मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए अच्छे लोगों की सोहबत को अपनाया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसको मिसाल से समझाया, फरमाया मासलु जलीस सालेह का हामिल मिस्क। किसी अच्छे साथी के पास बैठना, नेक आदमी के पास बैठना, ये ऐसे है जैसे किसी इत्र फरोश के पास बैठा जाए। या तो ये होगा, मुमकिन है दोस्ती का लिहाज करते हुए आपको कुछ इत्र गिफ्ट कर दे, हदिया कर दे, और अगर ये ना हुआ तो फिर ऐन मुमकिन है पास बैठे बैठे आपका दिल चाहे आप उससे कुछ परचेज़ कर लें, और अगर ये भी ना हुआ तो फिर कम अज़ कम ये तो होगा ना कि उसकी खुशबू आप तक आएगी। ये सारी मिसाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दी, और आरफ़े खड़ी शरीफ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने इसी को अपने शेर के अंदर डालते हुए फरमाया कि दर्दमंदां दी यारी एवें जिवें दुकान अतारा, भावें सौदा लइए ना लइए हुल्ले आन हज़ारा। जैसे इत्र फरोश के पास बैठकर आप कुछ लेते हैं या नहीं लेते, फिर भी बहुत सारी खुशबू आपको मुफ्त में मिल जाती है। ऐन इसी तरह जब आप दर्दमंदों के पास बैठेंगे, नेक लोगों, नेक साले किरदार के हामिल लोगों के पास बैठेंगे, तो उसके नतीजे में ऐटोमेटिकली आपके किरदार के अंदर भी उनके किरदार की कुछ ना कुछ खुशबू आएगी। तो ये सोहबत के असरात इतने ज़्यादा अटल हैं, इतने अटल हैं कि अहले इल्म का ये कहना है कि नेक लोगों की सोहबत में बैठना खुद नेकी करने से ज़्यादा बड़ा अमल है। यानी उतना बड़ा अमल नेकी करना नहीं है जितना बड़ा अमल नेक लोगों की सोहबत में बैठना है। आप खुद नेकी करते हैं, जो बेनिफिट्स वो आपको देती है उससे ज़्यादा बेनिफिट जब आप नेक सोहबत में बैठते हैं आपको मिल जाते हैं आपकी सीरत और किरदार के हवाले से। और बुरे लोगों की सोहबत में बैठना बुराई में मशगूल होने से भी बुरा अमल है। और ये भी कहा गया, शेख सादी फरमाते हैं, सोहबत साले तरा साले कुनाद, कि नेक लोगों की सोहबत तुझे नेक बना देगी।
व सोहबत ताले तरा ताले कुनद, और बुरे लोगों की सोहबत आपको बुरा बना देगी। तो ये माहौल बहुत ज़रूरी है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ पर कुछ हम ज़ौक़, हम लोग, हम ख्याल, हम ज़ौक़ लोगों के साथ हमारा एक कंपटीशन, एक बैठना उठना हो, एक कंपनी हो उनके साथ। वासिफ़ साहब ने कैसी खूबसूरत बात कही। वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि अच्छे लोगों की जो कंपनी है वो इंसान को कितना अच्छा बना देती है, बहुत अच्छा बना देती है, लेकिन इंसान को आम तौर पर इसके असरात का पता नहीं चलता। असरात आहिस्ता आहिस्ता चुपके चुपके इंसान के अंदर उतर रहे होते हैं। सो हम ये चौथी बात कर रहे हैं कि इंसान को क्या करना है कि उसे अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए शौरी तौर पर, इरादी तौर पर कोई ऐसी कंपनी ढूंढनी है, कोई ऐसी सोहबत ढूंढनी है कि जहां वो अच्छे लोगों की सोहबत में कुछ वक्त दिन में गुजारे, जहां तक मुमकिन हो सके। तो उसके बहुत सारे असरात इंसान के ऊपर मरतब होते हैं। मुझसे अगर कोई पूछे कि किसी इंसान की सीरत और किरदार की इस्लाह का कोई सिंगल पॉइंट बयान करें, तो मैं सिंगल पॉइंट ये बयान करूँगा कि उसे कोई अच्छी कंपनी दे दी जाए, कुछ अच्छी सोहबत दे दी जाए, उसके हल्का अहबाब के अंदर कुछ अच्छे लोग हों, तो ये ऑटोमेटिकली वो अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ेगा। सोहबत के असरात इतने ज़्यादा अटल हैं कि आप बच्चों की सोहबत में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो आपके अंदर चुपके चुपके कई बचकाना आदत आनी शुरू हो जाएंगी। आप औरतों की सोहबत में ज़्यादा वक्त गुजारें, आपके अंदर चुपके ही चुपके औरतों वाली कुछ खसूसियात आनी शुरू हो जाएंगी। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि भैंसों की सोहबत में रहने वालों की अकल थोड़ी सी मोटी हो जाती है। और ये आपने देखना हो तो ज़रा गवालों को आम तौर पर देख लें, उनके तर्ज़े गुफ्तगू से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वाकई अकल फिर थोड़ी सी उसके ऊपर असरात पड़ते हैं। तो ये अच्छी माहौल आप अपनाते हैं तो उसके नतीजे में बहुत सारी अच्छाइयाँ आपको मिलना शुरू हो जाती। उसके बाद पाँचवा नुक्ता क्या है? नामुवाफ़िक माहौल से परहेज़ करना। चौथा क्या था? मुवाफ़िक माहौल को अपनाना। और पाँचवा ये था कि नामुवाफ़िक माहौल, जो आपके मकसद के साथ टैली नहीं कर रहा है माहौल, उससे बचना। ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना चौथा था, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा क्यों ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि जो परहेज़ होता है वो इलाज से बेहतर होता है। तो लिहाजा ये परहेज़, अच्छे लोगों की सोहबत में जब आप बैठते हैं ना तो ये दवा की मानंद है, और बुरे लोगों की सोहबत से बचना ये परहेज़ की मानंद है, और परहेज़ इलाज से भी बेहतर होता है। तो लिहाजा अगर आप किसी मकसद के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं, किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो फिर जहां आपको उस मंजिल के हवाले से जो हम ज़ौक़ लोग हैं उनकी सोहबत में बैठना है ताकि आपके लिए सफ़र आसान होता चला जाए। वासिफ़ साहब ने कहा कि हम ख्याल लोग जब हम सफ़र बनते हैं तो मंजिल आसान होती चली जाती है। हम ख्याल लोग जब हम सफ़र बनते हैं तो मंजिल आसान होती चली जाती है। तो जहाँ ये ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये है, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उस मकसद के जो एंटी मिजाज वाले लोग हैं उनसे हत्तल वसा बचें। वरना इधर से आप जो कमाई कर रहे होंगे अच्छी सोहबत से और ख़ुद अपने ज़िक्र फ़िक्र के ज़रिए से जो कमाई कर रहे होंगे, वो साथ साथ ही वो कमाई दूसरी तरफ ज़ाया होती चली जा रही होगी। कुरान ने कहा फ़ला तक़ुद बाद ज़िक्रा माल कौम ज़ालिमीन। ए बंदे, जब तेरे पास नसीहत आ जाए ना तो उसके बाद ज़ालिम लोगों की सोहबत और संगत में नहीं बैठना है, ज़ालिमों की संगत में नहीं बैठना है। ये कुरान ने सख्ती से मना किया कि जब तेरे पास नसीहत आ गई, हदायत के रास्ते का तुझे पता चल गया और तू हदायत के रास्ते पर चल पड़ा, तो फिर अपने आप को उस हदायत के एंटी लोग जो हैं उनके माहौल से, उनके असरात से जिस हद तक मुमकिन हो सके बचाना है। देखें, बहुत सारी मुलाकातें हमारी मजबूरियां होती हैं। एक बंदे ने किसी जॉब पे जाना है, 8-10 घंटे वहाँ गुजारने हैं, तो 8-10 घंटों में बेशुमार लोगों से उसको मिलना पड़ना है।
वो चाहे या ना चाहे, जो भी उसके दफ्तर के साथी हैं। इसी तरह जिस तरह के भी हैं वो, ऐसे ही एक बंदा अपनी शॉप पे जाता है, अपने बिजनेस पे जाता है, वहाँ सैकड़ों लोगों ने एक एक दिन में उससे मिलना है, तो वहाँ वो इस तरह की कुछ छाननी तो नहीं कर सकता है। हम जो बात कर रहे हैं वो उन सोहबतों की कर रहे हैं जो इख्तियारी तौर पर आप खुद अपनाते हैं। हर बंदा कुछ ना कुछ लोगों के साथ दोस्तियाँ ताल्लुकात लगाता है, उनके साथ उठता बैठता है, उनके साथ एक कंपनी बन जाती है। हम उन ताल्लुकात की बात कर रहे हैं कि जो आपके इख्तियार में हैं, वो मुलाकातें जो आपके इख्तियार में, आप चाहें तो करें चाहें तो ना करें, वहाँ पर आपको थोड़ा सा मोहतात होना है। चौथे नुक्ते ने बताया कि आप जितना अपने हम ज़ौक़ हम ख्याल लोगों की कंपनी इख्तियार करेंगे, उतना ही आपके लिए फासले सफ़र आसान से आसान तर होता चला जाएगा, उतनी ही आपकी मोटिवेशन बरकरार रहेगी। और जितना आप उसके मुखालफ माहौल से भी बचेंगे, उतना भी आप बच जाएंगे। और खुदा ना खास्ता आप मुखालफ माहौल की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ, उसके एंटी कंपनी के अंदर जाकर जितना ज़्यादा बैठेंगे, उतना ही आपकी मोटिवेशन सर्द पड़ेगी और चुपके ही चुपके उनकी कई आदत आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा ये बचना भी उतना ही ज़रूरी है। हमें सूरह फातिहा के अंदर कहा गया कि अल्लाह ताला से दुआ मांगो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें चला सीधे रास्ते की तरफ। हर नमाज की हर रकत के अंदर हम दुआ मांगते हैं ना, आगे सीधा रास्ता क्या है उसकी वजाहत करते हुए कहा गया कि सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हम उन लोगों का रास्ता आपसे मांग रहे हैं जिन पर आपने इनाम किया है। अब क्या यहाँ तक काफ़ी नहीं था, लेकिन साथ कुरान ने क्या कहा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जो गुमराह हुए। आप ये देखें कि जहाँ अच्छी कंपनी की को मांगने की तलकीन की गई है, वहाँ साथ साथ बुरी कंपनी से बचने के हवाले से भी इंसान मांग रहा है अल्लाह ताला से। तो इस उसलूब कलाम से ये समझें कि मैंने चौथे पॉइंट के बाद जो पाँचवा पॉइंट बयान किया कि नामुवाफ़िक माहौल से परहेज़, ये भी कितना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक तो ये है ना, नामुवाफ़िक माहौल से परहेज़ से कि आप ऐसे लोगों से जो आपके मकसद के साथ टैली नहीं करते बल्कि उनके उल्ट हैं, उनसे जिस हद तक मुमकिन हो सकता है बचें। इसके अलावा भी ऐसी मजलिसें, ऐसे काम, मिसाल के तौर पर एक आदमी सेल्फ मास्टरी शुरू करता है और 2 दिन बाद ही 3-4 दिन बाद उसको कुछ असरात महसूस होने शुरू होते हैं और साथ ही कोई ना कोई शादी खैर से आ जाती है और उस शादी के अंदर वो जाता है किसी अच्छे होटल के अंदर, किसी मार्केट के अंदर, वहाँ कई लोगों से मिलता है और वहाँ जो आने वाले हैं तो नमाज उनमें से कितने लोगों ने पढ़नी है और आपको पता है जिस जिस रंग के अंदर आते हैं और दोनों किस्म की जिनसें होती हैं, मेल भी फीमेल भी, कईयों पर नज़र पड़ती है, कईयों से बातें और रंग बिरंगे खाने, तकल्लुफ़ात का माहौल। आप उस माहौल के अंदर जब वो घंटा 2 घंटे गुजार कर आएगा ना, उसको शौरी तौर पर पता चल रहा हो या ना पता चल रहा हो, लेकिन पिछले 2-3-4 दिन के असरात जो हैं वो सारे के सारे पानी के ज़रिए बह जाएंगे, यानी मिट्टी में मिलकर मिट्टी से हो जाएंगे बहुत सारे असरात, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब इंसान चल रहा हो, हाँ आगे चलकर एक वक्त आता है जब इंसान के हाल के अंदर इतनी पुख्तगी और मैच्योरिटी आ जाती है कि फिर वो माहौल से मुतासर होता नहीं बल्कि माहौल को मुतासर करता है। फिर उसके दाएं बाएं जो होते हैं ना बुरे लोग, बजाय इसके कि ये उनकी बुराई का शिकार हो, वो इनकी अच्छाई से मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। आगे फिर अल्लाह ताला उनमें से जिसको हदायत दे दे। लेकिन वहाँ पर जाकर भी इंसान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ऐसे माहौल में खुलेआम जाता रहे, बैठा रहे। लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसे माहौल में फिर बंदा जाता भी है, जब उसके हाल के अंदर एक सबात आ जाता है, कि इस्तेहकाम आ जाता है, एक करार आ जाता है, तो फिर इतनी जल्दी बाहर का माहौल उसको मुतासर नहीं कर सकता है और फिर उसके मनफी असरात से बड़ी हद तक बच जाता है। लेकिन इब्तिदा के अंदर तो ज़रूरी है। जैसे बंदा देखे ना, हम सब इब्तदाई हालत में है ना हम लोग, तो हमारे लिए तो बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी है। जैसे बंदा देखें डॉक्टर के पास जाता है, कितनी हलाल चीज़ें होती हैं, डॉक्टर कहता है ये नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये नहीं खानी,
ये क्या है? वो को हराम कर रहा है डॉक्टर पेशेंट के ऊपर? नहीं, पेशेंट को भी पता है, डॉक्टर को भी पता है कि ये कोई मुस्तकिल तौर पर हराम नहीं है, ये मेरे मर्ज को बढ़ाने वाली थी। इस बना पर वक्ती तौर पर दवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मना किया गया। मगर इसी बात को जब हम अखलाकी तरबियत और किरदार के अंदर लेकर आते हैं और कहते हैं जी फ़िलहाल फ़लाँ फ़लाँ से परहेज़ करूँ, तो सतही सोच रखने वाले लोग फ़ौरन इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, लो जी ए हराम है भला, है फलाने काम मना है भला, हराम है, आप इससे क्यों परहेज़ कर रहे हैं, क्यों बचने की तलकीन कर रहे हैं? अब हर बंदे को हर बात तो समझाई नहीं जा सकती, तो फिर ज़्यादातर ऐसे मौक़ों पर हम खामोशी इख्तियार करते हैं। तो कभी कभी कहीं मसरत के पेश नज़र किसी को कुछ आगे से जवाब दे भी देते हैं। तो ये हो गया जी 5वां नुक्ता। अब 6ठा नुक्ता क्या है? इस हवाले से मोटिवेशन को बरकरार रखने और डीमोटिवेशन होने से बचने, डी ट्रैक होने से बचने के लिए 6ठा नुक्ता क्या है? वो है जी तजदीद अज़्मो एहतसाब नफ्स। और ये नुक्ता वो है जो बाकायदा हमारे इस सिलेबस का हिस्सा है, मामूलात का हिस्सा है, डेली बेसिस पर सुबह शाम 5 मिनट करने होते हैं। लेकिन चूँकि इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और बतौर ख़ास ये जो यहाँ चीज़ें शामिल की गई हैं वो इन सारे पॉइंटों को कवर करने वाली हैं, तो इसलिए उसका भी हिस्सा बनाया गया है। तजदीद अज़्म और एहतसाब नफ्स का क्या मतलब है? अल्लामा ने कहा कि सबात एक तगैर को है ज़माने में, सुकून हाल है कुदरत के कारखाने में। कि एक तगैर वाला अमल जो है ना, तब्दीली वाला, वो ही अमल है कि जिसके अंदर इस्तिकामत है। इसके अलावा अल्लामा कहते हैं कायनात की कोई चीज़ भी मुस्तकिल नहीं है, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होती रहती हैं। आप देखें हमारे वजूद के अंदर वक़्त के साथ साथ कितनी तब्दीलियाँ आती हैं। इसी तरह ये जो दिल है हमारा, इसको अरबी में कल्ब कहा जाता है। कल्ब का माना ये है कि फिर जाने वाला, इसकी हाल भी तब्दील होता रहता है, हमारे अंदर का हाल बदलता रहता है। तो हमारे अंदर का हाल जो चेंज होता रहता है, और आम तौर पर उसूल ये है कि जिस चीज़ पर हम फोकस रखते हैं ना, वो बड़े अच्छे तरीके से फलती फूलती नशोनमा पाती है। और जिस चीज़ से भी हमारा फोकस हट जाता है ना, किसी भी चीज़ से आप फोकस हटा लें, अपने जिस्म से हटा लें, जिस्म बेचारा कई किस्म के अमराज मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाएगा। जिस कमरे में आप रह रहे हैं वहाँ से फोकस हटा लें तो वहाँ पर हर चंद दिन के बाद आपको कूड़ा कबाड़ पता नहीं क्या क्या कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जिस भी चीज़ के ऊपर हम फोकस रखते हैं वो चीज़ फलना फूलना परवान चढ़ना नशोनमा पाना शुरू होती है। और जहाँ से फोकस हट जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाती है। यही मामला हमारे अंदर के हाल का है और यही मामला मोटिवेशन का है। अब इसके लिए हमें क्या करना है? हर दिन के आगाज़ के अंदर हमें अपने अज़म की तजदीद करनी है। हम ज़िंदगी के अंदर, मैं स्टार्ट में बड़ी मरतबा ज़िंदगी में ऐसे हुआ, कोई बात सुनी, मैंने कहा लो जी आज के बाद तो अब मैं चेंज हो गया, अब इसके बाद ये बात मैंने सुन ली और ज़ाहिर है ये बात मेरे पास ही रहेगी, तो इसके बाद भला मैं इसके एंटी कैसे जा सकूँगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पता भी ना चला किस वक्त वो बात चंद दिनों के बाद लाशोर के गोदाम के अंदर उतर गई। तो मतलब क्या है? इसके लिए क्या करना है? तजदीद अज़म हर दिन के आगाज़ के अंदर 5 मिनट के लिए, ये जो आपको लिखा भी गया है बाकायदा आपके मामूलात का हिस्सा है कि दिन के आगाज़ में 5 मिनट के लिए इसको देखना और देख देख कर ये सोचना कि अच्छा ये हैं ये हैं ये हैं, ये मुझे करने हैं, ये मुझे आज के दिन में इनको मलहूज़े खातर रखना। और एक दिन का अज़म किया करें, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना किया करें। कल को फिर आएगा, कल फिर देखी जाएगी। आज का दिन ये 8-10 घंटे, आप कहेंगे अच्छा 8-10 घंटों के लिए तो मैं इन कदरों को मलहूज़े खातर रखूँगा, ये करूँगा ये नहीं करूँगा वगैरह वगैरह जो कुछ भी लिखा हुआ। तो तजदीद अज़म भी आपकी मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए, तजदीद अज़म के लफ्ज़ का मतलब ही ये है अज़म को नया करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। और रात के वक्त फिर साथ ही एहतसाब नफ्स है कि रात के वक्त थोड़ा सा जायज़ा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं हासिबू क़ब्ला अन तुहासबू, लोगों अपना हिसाब खुद कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। जो अच्छी कंपनियां हैं, आप बैंक में चले जाएं, बैंक वाले रात को सारा बैलेंस टैली करके फिर बैंक को क्लोज़ करते हैं। ये क्या है कि अगर वो ये काम ना करें, साल 6 महीने बाद पता नहीं क्या क्या कुछ जमा हो जाए,
वो एक दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आज का हिसाब आप, इसी तरह जो अच्छे ताजर हैं वो आज का हिसाब आज ही करते हैं। तो हमें भी क्या करना है, रात के वक्त ज़रा पूरे दिन का जायज़ा ले लेना है 5 मिनट के अंदर। बेशक इसी पेपर को सामने रख कर देखा जाए। ये सेल्फ मास्टरी के तनाज़ुर में हम ये बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार पेपर का हवाला दे रहा हूँ कि ये क्या था, आज के दिन में हमने किन किन वैल्यूज़ को मलहूज़े खातर रखना था, कौन सी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी जिनको अपनाना था, कौन सी नेगेटिव थी जिनसे बचना था, की पॉइंट्स क्या थे, उनको किस हद तक मलहूज़े खातर रखा, किस हद तक उनकी खिलाफ वर्जी हुई। जहाँ जहाँ खिलाफ वर्जियाँ हुई साथ दिल ही दिल में इस्तिग़फ़ार भी बंदा कर ले ताकि उनके असरात भी ज़ायल हों, उनकी माफ़ी भी मिले, और साथ बंदा आइंदा के हवाले से फिर सोच ले कि इंशाअल्लाह आइंदा मैं और अच्छे तरीके से अमल करूँगा। तो ये भी बड़े अच्छे असरात इंसान की शख्सियत पर असर डालता है। और सातवां और आखिरी नुक्ता है अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। 3-4 दिन पहले आपने मेरा एक लेक्चर था जो मैं आपको रात की सिटिंग में दे रहा था, उसमें आपने ये 2 अल्फाज सुने होंगे। द मिरेकल मॉर्निंग के टॉपिक के तहत आए थे कि दुनिया के कामयाब लोग ये 2 काम भी करते हैं, एक अफर्मेशन का, एक विजुअलाइजेशन का। अफर्मेशन क्या है? माइंड साइंस का कहना है कि हर वक्त इंसान अपने साथ कोई ना कोई बातें करता ही रहता है, और ये तो हमारा तजर्बा और मुशाहदा भी है। इसको सेल्फ टॉक का नाम दिया गया। कहा गया कि ये सेल्फ टॉक इंसान के फ्यूचर पर और उसके किरदार पर बड़ा गहरा असर डालती है। जो कुछ मैं अक्सर व बेशतर सोचता रहता हूँ, अपने साथ बातें करता रहता हूँ, अंदर ही अंदर उसने मुझे बनाने या बिगाड़ने के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करना है। जिस नौइयत की वो बातें होंगी उसी नौइयत की उसी सांचे में मेरी शख्सियत डलनी शुरू हो जाएगी। तो ये आम तौर पर गैर इरादी होती है, ये हमारी सेल्फ टॉक। माइंड साइंस कहती है अगर आप इंटेंशनली इरादी तौर पर कोई एक या एक से ज़्यादा कुछ जुमले सेलेक्ट कर लें और उनको शौरी तौर पर गाहे बगाहे अपने जहन में दोहराया करें तो इसके बड़े कमाल के असरात आपकी शख्सियत पर पड़ सकते हैं। इस हवाले से एमल कोवे बड़ा ज़बरदस्त एक नाम है। 1926 के अंदर इस बंदे ने एक किताब लिखी थी जहन ख्याल की ताकत के ऊपर, कमाल की किताब, और ऐसे ऐसे फार्मूले उस किताब में बयान किए। उसमें उसने यही बात कही, ये आज से 1 सदी पहले की बात है, तकरीबन 1926 के अंदर पहला एडिशन छपा उस किताब का। उसने कहा कि आप एक जुमला आम तौर पर रात को सोते वक्त और सुबह को बेदार होते वक्त कोई 20 मरतबा दोहराया करें। क्या अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं रोज़ बरोज़ हर लिहाज से बेहतर होता जा रहा हूँ। बुड़बड़ाने के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता ज़बान चल रही और साथ दिल के ऊपर जैसे लिखा जा रहा हो, दिल में उसके असरात उतरते जा रहे हैं। कहते रात सोने का वक़्त और सुबह को बेदारी का वक़्त। लेकिन मैंने देखा है बिस्तर पर बंदा लेटता है, पता नहीं चलता किस वक्त सो जाता है, फिर उठ कर भी कई मरतबा उसको और काम होते हैं। अगर वो लेटे लेटे वो जुमला दोहराने लगे तो अभी नींद से बाहर भी नहीं आया होता तो दोबारा ना चले जाए। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपने फजर की नमाज से पहले या बाद और ज़ोहर से पहले या बाद और मगरब से पहले या बाद 3 औकात दिन में रखें और 10 मरतबा नमाज पढ़ ली, फारिग हो गए, आंखें बंद कर दें और ये तसव्वुर करें कि हल्का सा बुड़बड़ाना है ज़बान से तब भी ठीक है, इसके बगैर भी सिर्फ दिल में सोचना तब भी ठीक है। ये आप ख़ुद देख लीजिएगा आपको कौन सा ज़्यादा तरीका सूट करता है। लेकिन दिल दोनों सूरतों में रहेगा साथ। अगर ज़ुबान से हल्का हल्का बुड़बड़ा रहे हैं तब भी दिल साथ, और तसव्वुर करें कि ये दिल में ये लाशोर में उतरता जा रहा है। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं रोज़ बरोज़ हर लिहाज से बेहतर होता जा रहा हूँ और इसके भी असरात देखिएगा क्या कमाल के हैं। अच्छा, इसके साथ दूसरी चीज़ विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? तसव्वुर में लाना जो कुछ आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं। दुनिया के जितने कामयाब लोग हैं ना, चाहे वो दीन के शोबे में हैं या दुनिया में हैं, वेस्ट के हैं या ईस्ट के हैं, उनको शौरी तौर पर पता था या नहीं पता था, फार्मूला उन्होंने यही इस्तेमाल किया। कई मरतबा बंदे को पता भी नहीं होता कि फार्मूला इस्तेमाल कर रहा होता। बंदा दिन रात सोचता है कि मैं फ़लाँ जगह पर पहुंचा हुआ हूँ, यानी फ़लाँ मकाम पर पहुंच गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। ये जो बच्चा डॉक्टर बन रहा है और रात दिन अपने आप को डॉक्टर बनकर मरीज़ों को देखता है, ये जो विजुअलाइजेशन है ये लाशऊर तक चली जाती है। लाशऊर का आगे कायनात के पूरे सिस्टम के साथ एक राब्ता है और ऐसे हालात क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, चलते चलते बंदा उस मकाम पर पहुंच जाता है।
अब इस विजुअलाइजेशन को कैसे इस्तेमाल करना, इसके साथ एक और चीज़ को मिलाकर ये ऐसे नताइज दे सकती हैं कि आज आप वो सोच भी नहीं सकते। जब आपने ये 10 मरतबा दोहरा लिया ना आंखें बंद करके, सुबह दोपहर शाम 3 औकात में जुमला, उसके साथ ही बाद बंद आँखों से ही सोचें आप अपने आप को जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी किस लिहाज से या अपने पेशे के लिहाज से कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है। और तसव्वुर में करें कि आप वहाँ पहुँच चुके हो, वो चीज़ आपको मिल चुकी है, आप वो बन चुके हुए हैं, और साथ ही साथ दिल ही दिल में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, इसको ज़रा एडवांस ही, यानी एक तो है ना कोई चीज़ के मिलने के बाद शुक्र अदा करना, एक है एडवांस। अब मुझे इस वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, वरना मैं तफसील से बताता कि मैंने कहाँ से ये फार्मूला लिया और इसके क्या नताइज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एडवांस शुक्रिया अदा कर दें, 3 मरतबा ही कर दें, चलें ज़्यादा ना सही, दिल ही दिल में तसव्वुर करके कि आप वो बन चुके हुए हैं। देखिए इंशाअल्लाह फिर क्या कमाल के नताइज मिलते हैं। ये 7 नुकात मलहूज़े खातिर रखें, और ये जो की पॉइंट्स हैं ना, इनको नहीं छोड़ना है, इसके अंदर ही मास्टर की भी है। ये की पॉइंट्स रखेंगे जहन में तो बाकी सारा कुछ जहन में रहेगा और अच्छे तरीके से अमल भी होगा। और दूसरी तरफ ये जो 7 पॉइंट अपने आप को मोटिवेशन को बरकरार रखने के हवाले से मैंने बयान किए हैं, इनको ज़रा जहन में रखें और ज़रा गहरी नज़र से देखें कि ज़िंदगी के अंदर डे बाई डे कैसी खुशगवार तब्दीलियाँ आती चली जा रही हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो, इस्तिकामत और बरकतें अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।